हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि इट को हम अलग अलग तरीके से, मतलब किस किस कंडीशन में और कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आप इस लेसन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इट। देखिए, इट का हम अलग अलग कंडीशन में यूज़ करते हैं। इट आपने एज अ सब्जेक्ट देखा है कि हम किसके साथ यूज़ करते हैं। तो इट का जो यूज़ हम करते हैं वो 4 कंडीशन में किया जाता है। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। सो इट का जो फर्स्ट यूज़ किया जाता है वो हम करते हैं वेदर के बारे में बताने के लिए। वेदर का मतलब होता है मौसम। जब हम मौसम की बात करते हैं कि आज मौसम कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, हवा चल रही है या धूप निकली है, तो इस तरह से जब भी हम मौसम के बारे में बताते हैं तो उसको बताने के लिए इट का यूज़ करते हैं। सेकंड यूज़ ऑफ इट हम करते हैं फॉर टाइम। टाइम मतलब समय बताने के लिए कि समय क्या हुआ है। अगर आप कहते हैं कि 5 बजे हैं या 10 बजे हैं या पौने 12 बजे हैं, 8:15 बजे हैं, सभी तरह के टाइम बताने के लिए इट का यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज़ हम इट का करते हैं विद नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती और बोल नहीं सकती हैं, लाइक योर टेबल, योर मोबाइल फ़ोन, योर मिरर, ये हम कह सकते हैं पेन, लैपटॉप, डाटा केबल। ये सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सांस नहीं ले सकती हैं, ना ही बोल सकती हैं। लास्ट यूज़ ऑफ इट हम करते हैं एनिमल्स के साथ भी। जब हम एनिमल्स के बारे में बताते हैं, जैसे ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये एलिफेंट है, तो उनको बताने के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। तो ये 4 कंडीशन होती हैं जिसके अंदर हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पर आपको मौसम के बारे में बताना है, तो वो आप किसके यूज़ से बनाओगे? इट की हेल्प से बनाएंगे। तो इट का जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट एंड पास्ट में किया जाता है। इन प्रेजेंट अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है इट इज़। और अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं इट वॉज का। इट इज़ इन प्रेजेंट एंड इट वॉज कब यूज़ करेंगे? पास्ट में। तो यहाँ तक आपने इसको समझा। अब हम इसको एग्जाम्पल से और डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में इट का यूज़ किस तरीके से हम करते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंसेस टाइप हमारे 4 होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं पॉजिटिव की, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो इसमें जब हम सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इट का यूज़ होता है, देन इज़ एंड साथ में ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं नकारात्मक वाक्य। जब हम नेगेटिवली कोई चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरीके से होगा, इट इज़ प्लस नॉट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हम बनाते हैं नेगेटिव में सेंटेंस। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आती है, दैट इज इजेंट। इजेंट होती है इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इसमें जो इज है वो क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। इज अ हेल्पिंग वर्ब। एंड इज नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वो होगी इजेंट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है जब हम 2 वर्ड को एक साथ मिलाकर प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चन के शुरू में क्या की सेंस आती है। जब हम इन क्वेश्चन को बनाते हैं तो इनके स्टार्टिंग में क्या की सेंस आती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ क्या आज गर्मी है, क्या आज सर्दी है, क्या अभी 10:15 बजे हैं,
इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होंगे। इनको बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, जैसे कि इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हम शुरू में यूज़ करेंगे, देन इट, और फिर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का, इज़ इट एंड ऑब्जेक्ट। लास्ट आते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर कंप्लीट होता है डिटेल में। जैसे कि आपने, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आज बारिश क्यों हो रही है या आज गर्मी क्यों है, तो आप कंप्लीट बताओगे कि आज गर्मी इसीलिए है क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। तो इनके आंसर हम मेनली कह सकते हैं कि डिटेल में होते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं WH वर्ड का, देन आता है इज़, इट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये रहता है WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। आई होप ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुए हों। अब आगे हम इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जो हमने ये यूजेस देखे हैं इनको हम एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक सेंटेंस हम लेते हैं, इट इज़ संडे टुडे। आज संडे है। अगर आप बताते हो कि आज मंडे है, आज फ्राइडे है, तो उसको भी हम इट के यूज़ से बताते हैं, लाइक कि इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ फ्राइडे टुडे। इस तरीके से हम कह सकते हैं इट इज़ मंडे टुडे। ये इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो इसमें हम एक वेदर की बात कर रहे हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। या अगर हम समय बताते हैं, लाइक इट इज़ शार्प 11 o'clock। शार्प का हम यूज़ करते हैं पूरे के लिए कि पूरे 11 बजे हैं। जैसे हम बोलते हैं पूरे 5 बजे हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज़ शार्प 5 o'clock। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ हाफ पास्ट 4। हाफ पास्ट का यूज़ किया जाता है साढ़े के लिए। जैसे हम बोलते हैं 4:30 बजे हैं, या हम कह सकते हैं 7:30 बजे हैं। इट इज़ हाफ पास्ट 7, हाफ पास्ट 7। तो इस तरीके से हम हाफ पास्ट का यूज़ करते हैं टाइम के लिए, जब हम बताते हैं 10:30 हुए हैं, 12:30 हुए हैं या 4:30 हुए हैं, लाइक दिस। चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इट इज़ वेरी कॉल्ड टुडे। आज बहुत सर्दी है। या इट इज़ अ लायन, वो एक लायन है, वो एक शेर है। या इट इज़ अ डॉग, या इट इज़ अ कैट। तो इस तरीके से हम नॉन लिविंग थिंग्स के, एनिमल्स के साथ एग्जाम्पल बनाते हैं। या नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ फोन, लाइक दिस। या इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। जैसे रात के टाइम आपने देखा होगा बहुत अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो इट इज़ डार्क आउटसाइड, बाहर बहुत अंधेरा है। यह हम कहते हैं अगर कि आज बहुत हवा चल रही है, इट इज़ विंडी टुडे। विंडी होता है कि जब हवा चलती रहती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इट इज़ विंडी टुडे। या अगर हमें कहना हो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, बाहर बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो इसी तरीके से हम सारे एग्जाम्पल बनाते हैं इट इज़ के यूज़ से। आगे इसमें मैं आपको और समय के एग्जाम्पल बताती हूँ टाइम के। जैसे इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5। क्वार्टर पास्ट का हम यूज़ करते हैं सवा के लिए, जैसे 5:15 बजे हैं। देन इट इज़ क्वार्टर टू 7। क्वार्टर टू का हम यूज़ करते हैं पौने के लिए, जैसे हम बोलते हैं 7:15 बजे हैं या 9:45 बजे हैं। तो आपको दोनों में ध्यान रखना है। अगर क्वार्टर पास्ट होगा तो सवा, जैसे 10:15 बजे हैं, 12:15 बजे हैं, 11:15 बजे हैं। और अगर 7 होंगे तो क्या होगा, पौने बजे हैं, लाइक 9:45 बजे हैं या 11:15 बजे हैं, 12:15 बजे हैं, ऐसे। तो
तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे इट इज़ के यूज़ से। अब इसमें अगर हम एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं इज़ इट रेनिंग टुडे, क्या आज बारिश हो रही है, तो हम आंसर कैसे करेंगे, यस और नो में, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इनके आंसर सिर्फ यस या नो में होते हैं। तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ रेनिंग टुडे और नो इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। इज़ नॉट की हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इज़ेंट। तो आई होप आपको प्रेजेंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो किस तरीके से हम प्रेजेंट में इट का यूज़ करते हैं।